हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 56। और आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आज की डेट ज़रूर मेंशन करेंगे अपने नेम और क्लास टीचर नेम के साथ। सो आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? टॉपिक वही है जो आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, नो मैन आर फॉरेन। सो इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट दी गई है। यू हैव रीड एन इंस्पायरिंग पोयम ऑन नो मैन आर फॉरेन। आपने एक इंस्पायरिंग पोयम पढ़ी थी जो कि जिसका टॉपिक टाइटल था नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी फॉरेन मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी विदेशी नहीं है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, सब एक जैसे हैं। द पोएम डिस्कसेस द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। इस पोएम का जो मेन एम था वो ये था कि ब्रदरहुड और इक्वालिटी मतलब बराबरी और भाईचारे जो है, इस आइडिया को आप तक लेके आए, ठीक है, इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई इस पोएम के थ्रू। द पोएट सजेस्ट that human beings all over the world, despite the differences in countries and languages, are essential the same. Now let us answer a few questions. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पोएट है वो यही बताना चाहते हैं कि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब पूरी दुनिया में जो भी इंसान है वो सब क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, और मतलब एक मानव है, तो मानव के अंदर मानवता होनी चाहिए, ठीक है। हम सभी में क्या बोला कि डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस आर एसेंशियल द सेम। भाषाएं अलग होती हैं, ठीक है, लेकिन सबकी भावनाएं तो सेम ही होती हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है। देन आपको बोला गया है कि नाउ लेट अस आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन्हें हमें आंसर करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहला पार्ट दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको 20 to 30 वर्ड्स में आंसर अपना लिखना है, ठीक है। देन आपको बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने हैं और इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देन आपको बोला गया है कि राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ये छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, आपको इसे रीड करना है। आफ्टर दिस आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे रीड कर लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि सीमा एंड सोहल आर क्लास 9th स्टूडेंट्स, दे स्टडी एट अ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। सो यहाँ पे सीमा और सोहल जो है, सोहिल, तो वो कौन है? वो दोनों क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। दे स्टडीड एट अ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। रिसेंटली दे गॉट टू ट्रैवल टू रशिया ऑन अ स्कॉलरशिप ऑफर्ड फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम। एक एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू अभी रिसेंटली वो कहाँ पे गए? दे गॉट टू ट्रैवल टू रशिया, एक स्कॉलरशिप के थ्रू। स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ से आपको पढ़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाती हैं। सो उनके साथ भी ऐसा हुआ। दे विजिटेड डिफरेंट रशियन स्कूल्स, और वो जब रशिया गए तो उन्होंने अलग अलग तरीके के जो रशियन स्कूल्स थे वहाँ पे जाके विजिट किया, देखा। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रशियन स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली, मौका भी मिला कि वो रशियन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, बात करें, मिले जुले। दे रियलाइज दैट despite certain cultural differences and differences in their physical features, Russian students also face similar challenges growing up like Indian students. So यहाँ पे उन्होंने जब वो उनके साथ मिले तो उन्होंने देखा कि थोड़े से कल्चरल डिफरेंसेस हैं, फिजिकल फीचर्स में थोड़े डिफरेंसेस हैं, बट जो रशियन स्टूडेंट्स हैं वो भी वैसे ही सिमिलर चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो लोग बढ़ते हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई और ये सारी चीज़ें जब वो करते हैं। तो इसमें जैसे इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे उन्हें भी आती है, मीन्स वो भी वैसे ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जैसे यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जगह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो, लेकिन बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी हैं और वहाँ पर भी हैं। नाउ लेट अस राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन फ्रॉम द वर्ल्ड माइट बी डिफरेंट और सिमिलर टू अस। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कैसे जो स्टूडेंट है डिफरेंट रीजन के दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड में, ये कैसे हमसे डिफरेंट है और कैसे सिमिलर है। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट लिखना है जिसमें आपको बताना है कि हमसे डिफरेंट है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिसमें बताना है कि हमसे सिमिलर है, हमारे जैसे हैं। वी में फोकस ऑन फिजिकल फीचर्स,
एम्स एंड एस्पिरेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, टेस्ट एक्सेट्रा। तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन पॉइंट्स को ज़रूरी नहीं कि लिखना है, बोला गया है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें जो है फोकस कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं। फिजिकल फीचर्स की, वो बच्चे जो हैं कैसे दिखते हैं, यहाँ के बच्चे जो हैं कैसे दिखते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, कैसे स्कूल में जो है जैसे आपकी यूनिफॉर्म होती है तो कैसे यूनिफॉर्म वियर करते हैं। उसके अलावा उनका जो रहन सहन है स्कूल में, कैसी एक्टिविटीज़, फिजिकली उन्हें कैसे कैसे स्ट्रेट बैठना है, आपको स्कूल में सिखाया जाता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो करते हैं। एम्स क्या होते हैं उनके, ठीक है। उसके अलावा एस्पिरेशंस क्या होती हैं, फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं किसी एग्ज़ाम को या किसी चीज़ को लेके जैसे आपकी होती हैं। उनके इमोशन क्या होते हैं और उनका टेस्ट क्या होता है, मतलब उनकी पसंद क्या होती है। सो ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। यहाँ कहीं पे भी नहीं कहा है कि आपको जो है इस पैराग्राफ पे ही बेस लिखना है। ये तो आपको एग्जांपल दिया गया है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है कि आप जो है आपने क्या एक्सपीरियंस किया है या फिर आपने क्या देखा है, क्या सुना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अपने शब्दों में। देन आपको बोला गया है ये 100 to 120 वर्ड्स में हो सकता है। तो चलिए इन सबके आंसर देख लेते हैं। उसके बाद आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, CAB मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोला गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। सो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। सो यहाँ पे जो पोएट है वो कैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम, सभी लोग जो है धरती पे वो एक जैसे हैं, सेम है। ठीक है, सो आंसर है यहाँ पे, इन दिस पोएम the poet suggests that all people on earth are the same because he thinks all people are uniform, because all breathe the same air and drink same water. No one can be grouped in any way. The sun and land are all for everyone. So वो यहाँ क्या कहते हैं पोएट, उनका मतलब ये है कि सभी जो है एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, सब एक जैसी सांस लेते हैं, एक ही हवा से जो है सब मतलब सांस लेते हैं, एक ही पानी पीते हैं, ठीक है, एक ही तरीके का। सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सभी जो है वो एक जैसे हैं, एक ही जैसी एक्टिविटी सब करते हैं। नो वन कैन बी ग्रुप्ड इन एनी वे, किसी को अलग से जैसे हम अलग अलग ग्रुप बना लें तो ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि हम जो है अलग अलग कंट्रीज़, ठीक है वो ठीक है कि अलग अलग कंट्रीज़ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोग से नफरत करें, ठीक है, और एक दूसरे को एक इस तरीके से बांट दें ग्रुप्स में। द सन एंड लैंड आर ऑल फॉर एवरीवन, सूरज और धरती ये सभी के लिए बिल्कुल एक समान है। अगर आप सूरज की रोशनी को महसूस करेंगे, अगर आपको गर्मी लगती है तो सामने वाला या फिर दूसरे देश का व्यक्ति, उससे भी उससे गर्मी ही लगेगी, ठीक है, उसे ठंडक नहीं महसूस होगी। तो हम सब जब बने एक जैसे हैं, हम एक जैसे हैं, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। देन आपको सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि डू यू थिंक द हेट्रेट अमंगस्ट ह्यूमन बीइंग्स इज जस्टिफाइड, वाई। सो आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है द हेट्रेट अमंगस्ट ह्यूमन बीइंग इज जस्टिफाइड, क्या ये जस्टिफाइड है, वाई। सो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। आंसर है द पोएट एडवाइजेज, अब पोएट ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि द पोएट एडवाइजेज अस not to hate our fellow brothers and sisters living in any country. According to the poet, they are people like us and share so many things with us. According to him, when we hate them or take up arms against them, we actually harm our own selves. So यहाँ क्या बोलता है पोएट, यहाँ बोलता है कि जैसे अपने भाई बहन हैं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर ही हैं वो हमारे, जिनसे अगर हम नफरत करते हैं तो हम किससे नफरत करते हैं, खुद से ही नफरत करते हैं। वो किसी भी कंट्री के हैं और अगर हम उनसे नफरत करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम खुद से नफरत करते हैं। देन हम उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, वो हमसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो वहाँ पे हेट फैलाने वाली कोई बात ही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए जो है आर्म्स अगेंस्ट देम, मैंने आपको बताया भी था पोएम पढ़ाते हुए, तो हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होना है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे तो इसका मतलब हम खुद के ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं। एक ह्यूमन के खिलाफ खड़ा हो रहा है, ये जानते हुए भी कि इससे हम किसी का कोई भला नहीं होगा। कोई भी लड़ाई उठा के देख लीजिए, अंत में उससे फ़ायदा किसी का नहीं होता, लेकिन हाँ वो लड़ाई बढ़ ज़रूर जाती है, ख़त्म कभी नहीं होती। सो इसीलिए यही बोला गया है कि लड़ना झगड़ना गलत बात है, चाहे दो देशों के बीच में हो, चाहे किसी भी तरीके से। उसके बाद
जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू पोएट आपको बताना है कि वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, कि हम जो धरती है उसे अशुद्ध कैसे कर रहे हैं। उत्तर है द पोएट थिंक्स दैट ह्यूमन हैज डिफाइंड अर्थ बाय disrupting the purity of the earth, and the innocence of the air has been lost due to the several developmental activities done by humans that have polluted the air and has made it impure। so यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जब हम आपस में झगड़ते हैं तो हम एक दूसरे को, जब दो देशों के बीच में वॉर्स होती हैं तो क्या होता है, इतने लोग मारे जाते हैं और हम क्या करते हैं, उस हवा को अशुद्ध कर देते हैं जो कि शुद्ध थी। हम क्या करते हैं, जो इनोसेंस ऑफ एयर मतलब वो शुद्ध हवा जो है उसे खराब कर रहे हैं, प्योर धरती जो है उसे खराब कर रहे हैं। ठीक है, उस पर जिस पे हम रहते हैं पॉल्यूशन एक तरीके से कर रहे हैं। पॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं होता कि हमने जो है आपको पॉल्यूशन पढ़ाया जाता है तो वो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन नहीं, ये पॉल्यूशन बात हो रही है कि हम एक दूसरे को जब क्या कहते हैं मार देते हैं, वॉर्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी ही धरती को खराब कर रहे होते हैं, अशुद्ध कर रहे होते हैं। ठीक है, देन आपको क्वेश्चन फोर्थ जो है इसमें बोला गया है व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे। तो ये पोएम जो है, ठीक है, ये कौन सा यूनिवर्सल मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रही है। सो आंसर है द पोएट कन्वेज अ डीप मैसेज। इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, एक डीप मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि the poem No Men Are Foreign, he conveys the message of universal brotherhood. He explains that no men are foreign and strange, all are alike and all are sons of the same God। तो वो यहाँ पे क्या करता है, पोएट जो है वो ये बताना चाहते हैं कि सभी जो है वो क्या है, सभी एक जैसे हैं। ठीक है, हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और ही एक्सप्लेन दैट नो मैन आर फॉरेन, कोई भी जो है वो विदेशी नहीं है, कोई भी स्ट्रेंज नहीं, अनजान नहीं है। ठीक है, सब एक जैसे हैं और सब एक ही भगवान के जो है बच्चे हैं। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बोला गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट सजेस्ट 5 ways इन विच ऑल ह्यूमन बीइंग आर अलाइक, विच आर दोज वेज। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऐसे कौन से 5 तरीके हैं, या फिर पोएम जो आपकी ये पोएम है इसमें पोएट 5 ऐसे कौन से तरीके जिससे सभी को ऑल ह्यूमन बींग्स आर लाइक, अलाइक मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, ये शो करना चाहते हैं। विच आर दोज वेज, ठीक है, तो कैसे करना चाहते हैं आपको बताना है। आंसर इज वर्ड्स विच सजेस्ट द 5 ways इन विच द पोएट ड्रॉज सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलो। जिसमें पोएट क्या बताते हैं कि सब एक जैसा है, तो वो कौन से वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स ये हैं कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी जो है अनजान नहीं है। यूनिफॉर्म्स, ठीक है, कि सबका रहन सहन, पहनने का जो तरीका है कपड़ों का, ये सब। सिंगल बॉडी मतलब सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सो ये है कि हम सब जो है एक एक ही हवा से सांस लेते हैं, एक ही जैसा शरीर है सबका। लैंड एंड ब्रदर्स वॉक अपॉन एंड अर्थ लाइक दिस इज विच वी ऑल शैल लाई, मीन्स हम सब एक जैसे हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं, सबके लिए धरती सेम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इन शब्दों से। सेकेंड क्वेश्चन है इसका द पोएट सजेस्ट कॉमन फीचर इन स्टैंजा सेकेंड stanza 2 such as fed by powerful thoughts their hands are our hands, a labor not different from our own, what is the significance of such praise, elaborate। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब क्या मीनिंग है इसका, क्या बताना चाह रहे हैं और उस मीनिंग से आप क्या समझते हैं, क्या फ़ायदा है मीनिंग बताने का। सो आपको बताना है आंसर। आंसर है द पोएट टेल्स अस द सिग्निफिकेंस ऑफ सच प्रेजेस दैट द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव सिमिलर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अलग अलग देशों के लोग होने के बाद भी, ठीक है, सिमिलर रिसोर्सेज हैं, सब एक मतलब एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। अगर हमें कुछ चाहिए तो हम आज के टाइम में आपने देखा है
कि हम एक देश से दूसरे देश में जो है गुड्स जो है उनके क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। हमारी ज़रूरतें हम जो है वो पूरी कैसे करते हैं, हमारे देश में अगर किसी गुड्स की कमी है तो हम दूसरे देश से मंगाते हैं, किसी और को ज़रूरत है तो हम उन्हें जो है सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी सिमिलर हैं। कंट्रीज़ डिफरेंट ज़रूर हैं लेकिन रिसोर्सेज सेम हैं। They get light from the same sun, breathe air and drink the same water. हम एक ही सूरज से रोशनी लेते हैं, वही हवा जो दूसरे लेते हैं वही हवा हम भी उसी से ऑक्सीजन जो है हमें मिलती है। सेम जो वाटर है उसी को पीते हैं। इन पीस दे प्रपोजर एंड ड्यूरिंग वॉर्स दे सफ़र हंगर सिमिलरली। जब वॉर्स होती हैं तो वही दर्द सबको होता है, अगर चोट लगती है तो भूख जो है वो सबको एक जैसी ही लगती है, तभी हम खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है। मोर एवर दे हैव हैंड्स लाइक अस एंड ऑल डू द सेम वर्क। सभी के हाथ एक जैसे हैं, ठीक है, और हम एक ही जैसा काम करते हैं। ऑक्यूपाई देमसेल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स, goods and literature. They also work for the nation like us. Thus we all the same and the entire world is our home. So यहाँ पे क्या कहते हैं पोएट, यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि हम सभी जो है, ठीक है, वही सेम प्रोडक्ट, सेम गुड्स और सेम लिटरेचर है सभी का, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अलग हैं, हम थोड़े थोड़े अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन वो रहने सहने का जो तरीका है और ये हमारी जगह की वजह से थोड़ा बदल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फीलिंग्स इमोशंस अलग है, वो सबके सेम ही हैं, ठीक है। हम सब अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दस वी आर द सेम एंड एंटायर वर्ल्ड इज़ आर होम। पूरी दुनिया हमारा घर है। हम ये कहें कि सिर्फ एक देश हमारा घर है, नहीं, पूरी दुनिया हमारा घर है, क्योंकि ये धरती हमारी है और इस धरती को जो है बस इतना इतना चाहिए कि सब मिलकर रहें, ठीक है। देन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, नाउ लेट अस राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम द वर्ल्ड माइट बी डिफरेंट और सिमिलर टू अस। वी मे फोकस ऑन फिजिकल फीचर्स, एम्स एंड एस्पिरेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, टेस्ट एक्सेट्रा। सो इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में जो है थोड़ा थोड़ा सभी देशों के बारे में जो है सिमिलर जो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको वो बताया है कि जो डिफरेंट है, उसके बाद मैंने सिमिलर कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। आप इसमें कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आंसर है, वी थिंक ऑफ we think of going to school as a universal experience, but it varies greatly depending on where in the world you are. So यहाँ पे क्या है कि स्कूल जो जाना है, we think of going to school as a universal experience, ये सभी का मतलब, आप जब स्कूल जाते हैं तो मैं अगर आम शब्दों में कहूँ, सबके लिए स्कूल जाना एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, बट कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप दुनिया में किस जगह और किस स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर स्कूल जो है अगर आप वर्ल्ड में देखें तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कूल्स आप देखेंगे, वहाँ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं और कुछ अलग भी होती हैं। Some might says that the purpose of education is learning valuable facts. तो यहाँ पे कुछ का मानना है कि हम जो है वो वैल्यूएबल फैक्ट्स को सीखें, कुछ जो कंट्रीज है वो इसको फोकस करती हैं। अदर वुड आर्ग्यू इट्स प्राइमरली अबाउट बिकमिंग एन इफेक्टिव क्रिटिकल थिंकर। कुछ कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकर जो है वो बनना चाहिए, तो ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। अदर्स स्टिल सी इट एज अ पर्पस फॉर क्रिएटिंग द सिटीजन्स एंड वर्कर्स ऑफ द फ्यूचर। कुछ चाहते हैं जो ऐसे सिटीजन बनाए या फिर ऐसे वर्कर बनाए जो फ्यूचर में उनके काम आए, ठीक है, देश के काम आए। मोस्ट ऑफ अस ऑफ कोर्स बिलीव इट टू बी सम कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री। और कुछ ये मानते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए कि हम फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, क्रिटिकल थिंकर बन सकें और वैल्यूएबल फैक्ट्स भी जान सकें। ओके, then but which country you live in is a significant factor is determining which of the three will take priority। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो तीनों जो पॉइंट्स है ये हर देश में माना जाए ज़रूरी नहीं है, ये तो फ़र्क पड़ता है कि आप किस देश में और उस देश में ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये माने जाते हैं कि नहीं, या किसी एक पर्टिकुलर को लिया जाता है। अब जैसे एग्जांपल है, अब नेक्स्ट पैरा है यहाँ से स्टार्ट, कि चाइनीज स्कूल्स लीन वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड्स द मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो जो चाइनीज स्कूल है उनका मानना ये है कि
जो मेमोराइजेशन और रेसिटेशन है, मतलब वो एक तरीके से आप कह सकते हैं लर्निंग पे, याद करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे इंजीनियर, मैथमेटिशियंस ये सब ज़्यादा बन के निकलते हैं उनके देशों से। ठीक है। A core principle of French society is laicite, roughly translate in English as secularity, though it goes rather further than secularity normally would do in English speaking countries. So यहाँ पे जो जैसे फ्रेंच है उनका कोर प्रिंसिपल है कि वो जो यहाँ है सेकुलरिटी। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मोस्टली जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस पे ज़्यादा जो है फोकस करते हैं कि सेकुलर हों आप लोग। ठीक है, मतलब जो बच्चे हैं वो सेकुलर हों और उस अकॉर्डिंग सोचें। ठीक है। देन बोला गया है कि इन आइलैंड देयर आर 2884 कैथोलिक स्कूल्स विच टीच रिलीजियस एजुकेशन फ्रॉम अ Catholic perspective and may choose not to employ non-Catholic teachers or accept non-Catholic pupils. So जो आइलैंड है वहाँ पे आपको बताया गया है कि 2884 कैथोलिक स्कूल्स हैं जो कि क्या टीच करते हैं, वो टीच करते हैं रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, और रिलीजियस एजुकेशन जब वो टीच करते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव ही यही होता है कि जो उनके एम्प्लॉय हैं वो नॉन कैथोलिक ना हो, और नॉन कैथोलिक प्यूपल्स मतलब स्टूडेंट और टीचर्स अगर नॉन कैथोलिक होता है तो स्कूल में नहीं जो है उनको रखा जाता है। बांग्लादेश हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग दीज फ्लोटिंग स्कूल्स। सो देखिए बांग्लादेश जो है वहाँ पे फ्लोटिंग स्कूल्स चलाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है फ्लड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर आप कह सकते हैं। सो ये चीज़ें आती रहती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्कूल हैं वो नाव पे आप कह सकते हैं चलते हैं, often powered by solar panels. That mean children can get an education even when the floods are at their roast. So यहाँ पे बांग्लादेश की मतलब ये एक न्यू टेक्निक उन्होंने निकाली कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, इतने दिनों की छुट्टियां होती थी क्योंकि मतलब हर मंथ या फिर ऐसे बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे फ्लड आ जाता था। ठीक है, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनकी एजुकेशन सही से नहीं हो पा रही थी। सो इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने स्कूल जो है वो बोट्स पर ही तैयार किए, तो फ्लोटिंग स्कूल्स वहाँ पे चलते हैं। जापान स्कूल सिस्टम अपीयर्स टू प्रायोरिटाइज प्रोड्यूसिंग गुड सिटीज़न। जो जापान के स्कूल हैं उनका मतलब ये है कि वो एक गुड सिटीज़न निकालें। ठीक है, और जापान में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि वो लोग अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत सारी ऐसी मॉरल वैल्यूज़ और उसके साथ बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं, जिससे वहाँ के बच्चे गुड सिटीज़न के साथ साथ एक जो है फ्यूचर अच्छा आप कह सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में एक अच्छा एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। ठीक है, गुड सिटीज़न के साथ वो वर्क भी जो है वो अपना बहुत अच्छे से करना सीखते हैं, स्किल्स उन्हें बहुत अच्छे से आ जाती हैं। देन गोइंग टू स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स एंड स्कूल्स ऑल शेयर अ सिमिलर गोल टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न स्किल्स दैट विल बी नीडेड एज दे ग्रो अप। यहाँ पे मैंने सिमिलर जो पॉइंट्स है वो लिखे हैं कि जो स्कूल जाते हैं, गोइंग टू स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स, सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है स्कूल जाना। एंड स्कूल्स ऑल शेयर अ सिमिलर गोल। ठीक है, स्कूल जो है सभी स्कूल किसी भी देश के हों उनका एक मेन गोल होता है कि टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न स्किल्स, कि बच्चों को स्किल सिखाई जाए। ये सिमिलर चीज़ है जो आप कहीं पे भी जाएंगे दुनिया में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती हैं। मेन एम यही होता है कि हर स्कूल का दैट विल बी नीडेड एज दे ग्रो अप, जिससे वो बड़े हो सके। ठीक है, मतलब वो जब बड़े हों तो उसे सीख कर अपनी लाइफ में कुछ कर सकें और उन चीज़ों से, उन स्किल्स से अपने अंदर जो है बहुत सुधार कर सकें। सम चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल, राइड द बस एंड और आर ड्राइवन टू स्कूल बाय देयर पेरेंट्स। कुछ बच्चे जो हैं वॉक करके स्कूल जाते हैं, कुछ बस से जाते हैं और कुछ अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। ठीक है, कार से जाते हैं, पैदल जाते हैं, बट जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स की हेल्प से या अकेले भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट क्या है, ये दूसरा पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। आप किसी भी दुनिया में किसी भी स्कूल में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो छोटे होते हैं, वो पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। ठीक है, जैसे स्कूल लेके जाना, वापस लेके आना, उनके लंच बॉक्स, तो ऐसी चीज़ें आपको दुनिया में और भी देशों में देखने को मिलेंगी। तो ये सिमिलर पॉइंट्स हैं।
सम स्कूल्स आर लोकेटेड इन बिल्डिंग्स एंड हैव मल्टीपल क्लासरूम्स। तो यहाँ पे कुछ जो स्कूल हैं, ठीक है, वो कहाँ लोकेट करते हैं, वो बिल्डिंग्स में लोकेट करते हैं और मल्टीपल क्लासरूम्स भी होते हैं उसमें, ठीक है। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं, जैसा अभी बांग्लादेश का मैंने बताया कि यहाँ फ्लोटिंग स्कूल्स होते हैं, तो वो जो है वो अलग पॉइंट है, बट मोस्टली आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स और मल्टीपल क्लासरूम्स आपको स्कूल्स में मिलेंगे, आप कहीं पे भी चले जाइए। तो यहाँ पे सिमिलर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे 3 बताए हैं, उसके अलावा मैंने हर देश के बारे में आपको छोटे छोटे एक एक दो दो पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं, जो कि यहाँ से एक देश से दूसरे देश में डिफरेंट है। जैसे कैथोलिक का बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, बांग्लादेश का डिफरेंट है। ऐसे ही आपको अलग अलग कंट्री में सिमिलैरिटीज़ और जो है सिमिलैरिटीज़ के साथ जो है डिफरेंट चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आई होप सो आपको वीडियो समझ आएगी। मैंने बहुत डीपली बहुत आराम से समझाया है, क्योंकि आपका जो ये वर्कशीट है इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, बट ये आपको समझने बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, इसमें कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि मैम उसमें भी 20 to 30 वर्ड्स है, उसमें 30 to 40। सो देखिए मैंने 30 वर्ड्स का ऑलमोस्ट लिखवाए हैं सभी के आंसर, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो आपको वही सेम क्वेश्चन ज़्यादा भी लिखने को मिल सकते हैं या शॉर्ट में भी लिखने को मिल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी लाइंस में उसको सम अप करते हैं, ठीक है। सो आपको आंसर्स जो है वो लिखने आने चाहिए। इसी के साथ आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है।